राजौरगढ़ का रामराय बड़गुजर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान का सामंत था। जब सोमेश्वर चौहान ने मेवात के शासक मुदगल राय पर चढ़ाई की तो उस युद्ध में मुदगल राय के सामंत खुरम्ब को रामराय बड़गुजर ने द्वंद्व युद्ध में मारा था। रामराय बड़गुजर के अलावा पृथ्वीराज चौहान के सामंतों में मुंडाड़ का कनक राय, विजय राय, चंद्रसेन और संग्राम सिंह थे। यह सब रामराय बड़गुजर के भाई बंधु थे। सन 1183 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर चढ़ाई की थी। उस समय रामराय बड़गुजर और कनक राय बड़गुजर दोनों उसके साथ इस युद्ध में शामिल थे। गुजरात के राजा भीमदेव सोलंकी ने नागौर पर चढ़ाई की तो उसका रास्ता रोकने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने जो सेना भेजी उसके साथ रामराय बड़गुजर भी था। इस युद्ध में रामराय की वीरता का पृथ्वीराज रासों में वर्णन है। एक बार शहाबुद्दीन गौरी ने नागौर पर चढ़ाई की तो उससे मुकाबला करने के लिए पृथ्वीराज चौहान स्वयं सेना लेकर गया था। इस सेना के हरावल में कनक राय बड़गुजर और दाहिने अंग पर रामराय बड़गुजर था। सारुंडा के निकट युद्ध हुआ था जिसमें राजपूतों की विजय हुई थी। बिलोच पहाड़ ने हांसी पर चढ़ाई की तो उसकी रक्षा के लिए पृथ्वीराज चौहान ने सेना भेजी जिसमें रामराय बड़गुजर और कनक राय बड़गुजर दोनों शामिल थे। इसी प्रकार संयोगिता का हरण करने के लिए 106 सामंत और केवल 1100 सैनिक साथ लेकर पृथ्वीराज चौहान कन्नौज गया। उस समय रामराय, कनक राय, विजय राय और चंद्रसेन यह चारों बड़गुजर सामंत उसके साथ थे। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा संयोगिता का हरण करने पर जयचंद की सेना ने उसका पीछा किया तो पृथ्वीराज के सामंतों ने जयचंद की सेना का रास्ता रोककर घमासान युद्ध किया था जिसमें जयचंद का सामंत पहाड़ राय बड़गुजर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। तीसरे दिन के युद्ध में कनक राय का मुकाबला जयचंद के धाबाई वीरम राय से हुआ था। युद्ध में वीरम राय ने कनक राय बड़गुजर के सिर पर तलवार का वार किया था जिससे घायल होने पर भी कनक राय ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार कड़ा संघर्ष करके कनक राय बड़गुजर ने कन्नौज की सेना को कई घंटे तक रोके रखा था जिससे पृथ्वीराज को संयोगिता को लेकर वहां से 6 कोस आगे निकल जाने का अवसर मिल गया। अंत में कई घंटों तक युद्ध करने के पश्चात कनक राय बड़गुजर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। सन 1192 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी ने 1,20,000 सैनिकों के साथ भारत पर चढ़ाई की थी। पृथ्वीराज चौहान भी उससे युद्ध करने के लिए 83,000 सैनिक साथ लेकर दिल्ली से निकला। तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं का मुकाबला हुआ। युद्ध के पहले दिन रामराय बड़गुजर ने रात्रि में शत्रु पर आक्रमण करने की सलाह दी थी किंतु चामुंडा राय और भलभद्र कछवाहा ने उसकी सलाह नहीं मानने दी और उसे कायर कहकर उसकी हंसी उड़ाई। युद्ध के समय केंद्र की सेना का नेतृत्व स्वयं पृथ्वीराज चौहान कर रहा था। उसके साथ रामराय बड़गुजर, चंचराय गहलोत और पंचायत राय आदि सामंत 10,000 सैनिकों के साथ शामिल थे। युद्ध में रामराय बड़गुजर स्वांग से शत्रु के हाथियों को मारने लगा। उस समय उसका स्वांग एक हाथी के शरीर में फंस गया जिसे निकालने का वह प्रयत्न कर रहा था कि तभी उस पर शत्रु सैनिकों ने तलवार से वार किए और जिसकी वजह से वह वीर गति को प्राप्त हुआ। रामराय बड़गुजर के बाद उसका पुत्र रणधीर बड़गुजर राजौरगढ़ की गद्दी पर बैठा। रणधीर बड़गुजर के बाद राजौरगढ़ के बड़गुजरों का कहीं भी स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है, केवल देवती के बड़गुजरों का वर्णन मिलता है। इनके वर्णनों से यह स्पष्ट होता है कि 1192 ईस्वी से 1260 ईस्वी तक 68 वर्षों की अवधि में मुसलमानों ने राजस्थान के क्षेत्र पर 7 बार आक्रमण किए थे। इनमें से किसी एक अभियान में मुसलमान सेना ने राजौर के किले और नगर को पूर्णतया नष्ट कर डाला जिसके आज मीलों तक खंडहर बिखरे पड़े हैं। राजौर के नष्ट हो जाने पर वहां से कुछ मील पूर्व में टहला और राजगढ़ के बीच देवती को बड़गुजरों ने अपनी नई राजधानी के रूप में विकसित किया था।